हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बालों के हेयर क्लिप में छुपाकर लाया गया सोना हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक खातून मुसाफिर से भारी मकदार में सोना जब्त किया गया। ये सोना बालों के हेयर क्लिप के जरिए गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जा रहा था। रेडियम कोटिंग वाली क्लिप में तकरीबन 397 ग्राम सोना तलाशी के दौरान बरामद हुआ। हुक्काम ने बताया कि मार्केट में इसकी कीमत 21 लाख रुपए है। इस मुसाफिर के बैग में से 22 और 18 कैरेट की अंगूठियां और चैन भी जब्त किए गए थे। हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर शारजाह से इंडिगो की परवाज में आया था। हैदराबाद के कस्टम्स हुक्काम ने अपने एक्स अकाउंट पर रेडियम कोटिंग के साथ बालों के क्लिप की एक वीडियो पोस्ट की। चीफ मिनिस्टर केसीआर चहारशंबे को प्रगति शंकरों के साथ मेदक में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चहारशंबे को मेदक में इंतखाबी मुहिम के आगाज के मौके पर प्रगति शंकरों का आगाज करेंगे। मंगल को चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम के इंतजाम का जायजा लेने के बाद मेदक में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का जलसेआम अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद यह पहला जलसेआम है। वजीर ने कहा कि इस ऐलान ने अपोजिशन जमातों को दंग कर दिया है। जलसेआम के अलावा वजीर आला चहारशंबे को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद 2 अहम प्रोग्रामों का आगाज करेंगे। वो जिस्मानी तौर पर माजूरों को 4016 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन की तकसीम और बीड़ी ठेकेदारों में आसरा पेंशन की तकसीम का आगाज करेंगे। तेलंगाना के खानापुर बीआरएस रुकन असेंबली रेखा नायक की कांग्रेस टिकट के लिए दरख्वास्त। तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई के बाद अपना नाम शामिल न होने पर जिले निर्मल खानापुर रुकन असेंबली अजमीरा रेखा नायक ने पार्टी छोड़ने की तैयारियां कर ली हैं। इनके पीए ने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए गांधी भवन में दरख्वास्त दाखिल की है। वाज़ेह है कि पीर के दिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बीआरएस से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। हल्का असेंबली खानापुर से रेखा नायक के बजाय बी जॉनसन को पार्टी ने टिकट दिया है। इम्कान है कि नाराज लीडर रेखा नायक बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। इस मौके पर रेखा नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के के अवाम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी अवाम के नाम वक्फ कर देने के मकसद से ही सियासत में कदम रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका खानापुर से मुकाबला करना तय है। केसीआर मजलिस के हाथ में कठपुतली है, किशन रेड्डी ने कहा। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इल्जाम किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मजलिस के हाथों में कठपुतली की तरह हैं और मजलिस के इशारों पर काम कर रहे हैं। निर्मल में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज जारी रहेगा। वजीर और उनके अफराद खानदान अराजियात पर नाजायज कब्जों में मुलविस हैं। किसानों के अराजियात को फरोख्त करने के लिए जियो नंबर 220 जारी किया गया। उन्होंने जियो की मनसूखी का मुतालबा किया। किशन रेड्डी ने कहा कि धरानी पोर्टल के नाम पर किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को खम्मम में रईतू भरोसा जलसेआम मुनक्किद होगा, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। महकमा अखिलती बहबूद ने स्प्रिंग सीजन 2023 के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप्स की मंजूरी के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। ये दरख्वास्तें 22 अगस्त से 21 सितंबर तक दाखिल की जा सकती है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस सिलसिले में दरख्वास्त के तरीक़ेकार और दीगर तफसीलात वेबसाइट www.telangana-epass.cgg.gov.in पर मुलाहिजा की जा सकती है। राजा सिंह को गोशा महल से बीजेपी टिकट का यकीन। गोशा महल असेंबली हल्के के रुकन असेंबली राजा सिंह ने ऐलान किया कि वो आइंदा असेंबली इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करेंगे। ट्विटर पर राजा सिंह ने लिखा कि बीजेपी कायदीन बंडी संजय और किशन रेड्डी का उन्हें आशीर्वाद हासिल है और वो जंग के लिए तैयार हैं। गोशा महल असेंबली हल्के के अवाम से अपील की कि वो भी जंग के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम बीआरएस को बेदखल करते हुए बीजेपी को इख्तियार हवाले करेंगे। केसीआर ने जिन 4 असेंबली हल्के जात के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, इनमें गोशा महल शामिल है। राजा सिंह ने कहा कि गोशा महल से केसीआर उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि मजलिस उम्मीदवार का ऐलान करेगी। मजलिस जिसका नाम पेश करेगी केसीआर इसी को उम्मीदवार बनाएंगे। वाज़ेह है कि बीजेपी ने राजा सिंह की मअतली अभी तक खत्म नहीं की है। गुज़िश्ता साल काबिल एतराज़ बयानबाजी पर बीजेपी ने पार्टी से मअतल कर दिया था। बेटे की मौत के बाद हार्ट अटैक से मां भी चल बसी। तेलंगाना के वरंगल जिले में वाक़या। बेटे की मौत के बाद गमज़दा मां की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के हसनपर्ती मंडल में पेश आया। दिवनापेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला 54 साल सदानंद गौड़ पिछले कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर था। इसे इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ जुमे की रात देर गए वो चल बसा। इसके दूसरे दिन आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बेटे की मौत के बाद से इसकी मां नरसिम्हा, जिसकी उम्र 17 साल बताई गई है, मुजस्समा गम बनी हुई थी। पीर की सुबह खातून की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसे अरकान खानदान ने इलाज के लिए वरंगल के हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही कल्ब पर हमले से इसकी मौत हो गई। एक ही घर में अंदरून चंद यौम 2 अमवात से इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा।
सरकारी स्कूल्स में 5000 टीचर्स की गैर हाजिरी। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की गैर हाजिरी का महकमा तालीम ने सख्त नोट लिया है। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत भर में 5000 टीचर्स गैर हाजिर रहने की निशानदही करते हुए उनकी फौरी तफसीलात पेश करने की हेडमास्टर्स को अहकाम जारी किए गए हैं। हाजिरी रुखसत की तफसीलात ऑनलाइन में पेश करने के लिए खुसूसी वेबसाइट तैयार किया गया है। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दूसरे अजला में टीचर्स के स्कूल्स रिकॉर्ड्स में तफसीलात हैं, मगर टीचर्स स्कूल्स में गैर हाजिर रहते हैं। महीनों स्कूल्स नहीं पहुंच रहे हैं। हेडमास्टर्स की भी मुजरिमाना खामोशी है, मगर माहाना ऐसे टीचर्स तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। स्कूल्स में टीचर्स की गैर हाजिरी से तलबा तालीम से महरूम हो रहे हैं। रियासत भर के 26,000 सरकारी स्कूल्स में 1,05,000 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्कूल्स एजुकेशन डायरेक्टोरेट के अहदेदारों का कहना है कि 5,000 टीचर्स ड्यूटी से रुजू नहीं हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर टीचर्स पहले रुखसत लगाई है, मियाद खत्म होने के बाद भी ड्यूटी से रुजू नहीं हुए। चंद टीचर्स ऐसे भी हैं जो रुखसत लगाए बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अहदेदारों ने ताज़ा अहकाम जारी करते हुए गैर हाजिर रहने वाले टीचर्स की ऑनलाइन के जरिए वेबसाइट में तफसीलात दर्ज करने की हिदायत दी है और टीचर्स के 1 साल का डेटा वेबसाइट में पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं। चंद टीचर्स बैरूनी मुमालिक को रवाना हो रहे हैं। चंद खातून टीचर्स और अपने शोहरों और बच्चों से जो बैरूनी मुमालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए रुखसत लगाकर जा रहे हैं। 1-2 महीने की रुखसत लेने के बाद मियाद खत्म हो जाने के बाद वहीं क़याम करते हुए अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर हो रहे हैं। ऐसे टीचर्स पहले डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन से इजाज़त हासिल कर रहे हैं, इसके बाद रुखसत को तौसी देने की मैसेज या ईमेल के जरिए इत्तला देने की हेडमास्टर्स शिकायत कर रहे हैं। ताहम क़वायद के मुताबिक इन्हें मंजूरी ना देने का दावा किया जा रहा है। चंद टीचर्स खानगी कॉलेजेस में लेक्चरर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देने की महकमा तालीम को इत्तला मिली है। चंद टीचर्स बीमार होने की वजह से रुखसत लगा रहे हैं, मगर गलत दस्तावेजात के साथ रुखसत को तौसी दे रहे हैं। चंद टीचर्स अपनी जगह दूसरे को चंद पैसे देते हुए तलबा को पढ़ाने लगा रहे हैं। सरकारी स्कूल्स में मियारी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, टीचर्स की खिल्लत को दूर करने और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 27 अगस्त तक रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमज़ोर हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर बारिश हुई। चंद्रयान की कामयाबी के लिए लखनऊ में दुआ और वाराणसी में पूजा। चंद्रयान की चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। मंगल को चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के मुख्तलिफ जगहों पर दुआ, पूजा और हवन का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लोगों ने चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग के लिए दुआएं मांगी और इसरो के साइंसदानों की कामयाबी की ख्वाहिश की। इसरो की इस लैंडिंग को पूरी दुनिया देख रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 से ले गए चांद की ताज़ा तरीन वीडियो शेयर की है। चंद्रयान 3 चहारशब्बा 23 अगस्त को चांद के जुनूब कुतुब पर नरम लैंडिंग करेगा। खाएं पिएं मौज करें मगर बिल फेंके नहीं, यहाँ करें अपलोड, हुकूमत देगी 10,000 रुपये का इनाम। जब भी हम खाते पीते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम GST भी अदा करते हैं। हमें हमारे जरिए की गई अदायगी का बिल भी दिया जाता है। हम आम तौर पर इस बिल को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अब गलती से भी ऐसा करने की गलती ना करना। कुछ खरीदने या किसी भी सर्विस को इस्तेमाल करने के बाद मिलने वाला बिल आपको 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये दिला सकता है। ये हुकूमत की मेरा बिल मेरा इख्तियार स्कीम से मुमकिन होगा। हर बार खरीदारी करते वक्त लोगों से बिल मांगने की आदत पैदा करने के लिए हुकूमत 1 सितंबर से 6 रियासतों और मरकज़ के इंतजाम इलाकों में मेरा बिल मेरा इख्तियार पहल शुरू करेगी। खरीदारी के बिलों को अपलोड करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार की जा रही है। खुशकिस्मती से कुरानंदाजी में ऐप पर अपलोड करदा बिल शामिल करके लोगों को नकद इनामात दिए जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ बिल मास्टर टैक्स और कस्टम्स यानी CBIC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी इससे पहले ट्विटर पर की गई एक पोस्ट में ये जानकारी दी। CBIC ने पोस्ट में लिखा है कि इस स्कीम का मकसद सारिफिन को हर खरीदारी के वक्त बिल मांगने की तरगीब देना है। इब्तदाई तौर पर इस स्कीम को आसाम, गुजरात, हरियाणा, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों पुडुचेरी, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली में लागू किया जाएगा। इस स्कीम में हिस्सा लेने वाला शख्स 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए जीत सकता है। बिल मोबाइल ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। इस स्कीम को शक्ल देने के लिए मेरा बिल मेरा इख्तियार के नाम से एक ऐप लॉन्च की जाएगी। ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दस्तियाब होगी। बिल इस ऐप पर अपलोड करने होंगे। ऐप पर अपलोड करदा इनवॉइस में बेचने वाले का GST इनवॉइस नंबर, अदा की गई रकम और टैक्स की रकम होनी चाहिए। एक शख्स एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 25 बिल अपलोड कर सकता है। बिल की कम से कम कीमत 200 रुपये होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में खड़गेने के कई ऐलानात, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा। मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक जलसे आम से खिताब करते हुए कई अहम वायदे किए। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि जब कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो किसानों को कर्ज से राहत मिलेगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम किया जाएगा। खवातीन को 1500 रुपये माहाना दिए जाएंगे। सरकारी मुलाजिमीन के लिए पुराना पेंशन मनसूबा नाफिज किया जाएगा। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और 200 यूनिट बिजली के लिए आधी बिल की अदायगी करनी होगी। हम रियासत में ज़ात पर मुबन्नी
ज़मनी मर्दमशुमारी भी कराएंगे। CAA नाफिस होगा और ममता बनर्जी रोक नहीं पाएंगी, मगरबी बंगाल बीजेपी सदर सुकांत का इजहार अज़्म। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजुमदार ने रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर आज शदीद ज़बानी हमला किया। उन्होंने कहा कि CAA नाफिस होकर रहेगा और ममता बनर्जी इसे रोक नहीं पाएंगी। बंगाल के लोग आपकी बदउनवानी के बारे में जानते हैं और आने वाले वक्त में आपको इख्तियार से बाहर करने के लिए वोट करेंगे। सुकांत मजुमदार ने इस दरमियान अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया पर भी तलख तबसरा किया। उन्होंने कहा कि आप यानी ममता बनर्जी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया यानी हिंदुस्तान आपके साथ नहीं है, मुल्क वज़ीर आज़म के साथ है। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि आइंदा लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की विदाई तय है और पीएम मोदी के पास वज़ीर आज़म की शक्ल में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। सुकान ने ममता बनर्जी के इसी बयान पर जवाबी हमला करते हुए ये बयान दिए हैं। अवाम को अभी और रुलाएगी महंगाई, वजारत मालियात की रिपोर्ट में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। महंगाई के महाज पर अवाम के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। वजारत मालियात ने जो इशारे दिए हैं, इससे लगता है कि लोगों को आने वाले वक्त में भी महंगी शरहों पर सामान खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। वजारत मालियात ने मुतनब्बह करते हुए कहा कि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव बना रह सकता है। ऐसे में मरकजी हुकूमत और RBI को इसे लेकर बेहद मुहतात रहने की जरूरत है। हुकूमत ने मंगल को माहाना मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ने खुर्दूनी अशिया की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही एहतियाती इक़दाम किए हैं, जिससे ताज़ा स्टॉक की आमद के साथ बाजार में कीमतों का दबाव जल्द ही कम होने का इम्कान है। हालांकि साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि आलमी सतह पर सनअती पॉलिसियों के सरगर्म अमल की हालत में इम्कानात को मज़ीद मजबूत करने के लिए एक्सटर्नल सेक्टर की निगरानी की ज़रूरत है। मोदी की पाकिस्तानी बहन राखी बांधने के लिए नई दिल्ली आएंगी। मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख इस बार रक्षाबंधन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को राखी बांधने के लिए नई दिल्ली आने वाली हैं। कमर शेख गुज़िश्ता 30 वर्षों से इन्हें इस त्यौहार के मौके पर राखी भेजती रहती है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक पाकिस्तानी नौजवान बहन कमर मोहसिन शेख ने इन्हें हिंदुओं के त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधने के लिए नई दिल्ली आने का ऐलान किया है और कहा कि इस बार वो इन्हें एक किताब भी बतौर तोहफा पेश करेंगी। इस बार यह त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। फिर लौटा कोरोना वायरस, नए वेरिएंट ने पाँव पसारना शुरू किया। WHO ने किया अलर्ट, हिंदुस्तान भी मोहतात। 2019 से लगातार 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त तक पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देने वाला और लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस अब भी हमारे दरमियान से गया नहीं है। खबरों के मुताबिक जानलेवा कोरोना वायरस एक बार फिर हमारे दरमियान पाँव पसारने लगा है और इस बार एक नए खतरनाक वेरिएंट के साथ। इस वेरिएंट का नाम BA.2.86 है, जिसे परोला भी कहा जा रहा है। WHO भी BA.2.86 को लेकर अलर्ट है और इसे निगरानी के तहत रखा है। माहिरीन के मुताबिक BA.2.86 के इस खास स्ट्रेन के साथ कुछ नई अलामतें जुड़ी हुई हैं। इस वेरिएंट का असर फिलहाल अमेरिका, डेनमार्क, इसराइल और बर्तानिया समेत कुछ दीगर ममालिक में भी देखा गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल ये वेरिएंट हिंदुस्तान नहीं पहुंचा है। हालांकि हिंदुस्तान में भी इस वेरिएंट पर गहरी नजर रखी जा रही है ताकि कोई बड़ा खतरा ना पैदा हो। इस सिलसिले में 21 अगस्त को मरकजी हुकूमत ने एक आला सतही मीटिंग की थी और रियासतों से टेस्टिंग बढ़ाने, मुकम्मल जीनोम सीक्वेंसिंग करने और कोरोना के नए ग्लोबल वेरिएंट पर सख्त निगाह रखने को कहा है। मोदी ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज यानी मंगल को जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। यहां इनका इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पाल शुबुकोसा इनका इस्तकबाल करने माशा ताइल वाटर गल्फ एयरबेस पहुंचे। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची भी वहाँ मौजूद थे। वजीर आजम मोदी का जनूबी अफ्रीका के रिवायती कबाइली रक्स से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम ने हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी नौजवान लोगों से भी मुलाकात की। PM मोदी 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग शहर में रहेंगे। इस दौरान वो ब्रिक्स के 22 रुकन ममालिक के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। पाकिस्तानी करेंसी में तारीखी गिरावट रिकॉर्ड, केयर टेकर हुकूमत के चैलेंजेस में इजाफा। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से कहीं ज्यादा वहाँ की करेंसी अदम इस्तेहकाम की शिकार नजर आ रही है। पाकिस्तानी करेंसी में गिरावट के साथ इन दिनों पाकिस्तान में सुबह हो रही है और फिर महंगाई और भूखमरी का गिराफ तेजी से बढ़ता चला जाता है। ये सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, चूँकि आज एक बार फिर पाकिस्तानी करेंसी में तारीखी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। चूँकि इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपये की कदर में एक पाकिस्तानी रुपया 52 पैसे कमी हुई, जिसके नतीजे में डॉलर महंगा होकर 306 पाकिस्तानी रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कदर में एक पाकिस्तानी रुपया 52 पैसे की कमी हुई है, जिससे मालियाती खसारे में गुज़िश्ता हफ्ते से इजाफा हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।